एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू आर अ नीट एस्पायरेंट जिसके दिमाग में हमेशा स्ट्रेस, टेंशन, प्रेशर, डिप्रेशन, एग्जाइटी ये सब चीज़ भरा रहता है, देन ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारा ये सब सारा प्रॉब्लम जो है आज खत्म हो जाने वाला है। टुडे इज संडे, तो ये थोड़ा सा रिलैक्सेशन वाला सेशन होगा तुम्हारे लिए एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट। एंड मेक श्योर कि तुम्हें इसके बाद और कोई इसके रिलेटेड वीडियोस ना देखना पड़े एंड ये तुम्हारा लास्ट वीडियो हो एंड उसके बाद तुम पूरा फ्रेश माइंड से अपने पढ़ाई में जा सकते हो। एंड इस बात को गारंटी मैं इसीलिए ले सकती हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। जितना बड़ा तुम इस प्रॉब्लम को समझ रहे हो या इस प्रॉब्लम तुम्हारे लाइफ में, तुम्हारे प्रिपरेशन में जितना बड़ा तुम्हें हैम्पर कर रहे हैं वो इतना बड़ा प्रॉब्लम है भी नहीं। ये प्रॉब्लम बस तुमने खुद क्रिएट किया है। क्यों मैं ये बोल रही हूँ, वीडियो के एंड तक देखने पे तुमको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। एंड पहले ही एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ क्योंकि मुझे एक ऐसा मिला था कमेंट जब मैं कोरा पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ करती थी लास्ट मंथ। एक स्टूडेंट के ब्रदर ने मेरे से बात किया था तो उसने मुझे पूरा उसका सिचुएशन बताया एंड उसके बाद बोला कि हाउ टू मोटिवेट हिम टू गो टू लाइब्रेरी एंड स्टडी अगेन फॉर जेई। वो जेई एस्पायरेंट था, फर्स्ट ईयर ड्रॉपर था। तो उसने जो मुझे चीज़ें बताया दैट हिज ब्रदर वाज गेटिंग पैनिक अटैक एंड उसे शिवरिंग होता था गर्मी में भी, मतलब पढ़ाई देख के ही उसे डर लगने लगा था। तो इस कंडीशन में ही वॉज आस्किंग मी हाउ टू मोटिवेट हिज ब्रदर टू गो टू लाइब्रेरी। देन आई टोल्ड हिम, भाई क्या कर रहे हो कि मतलब उसे एक साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाओ, उसको अभी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। मतलब उसे एग्जाइटी हो रहा है, पैनिक अटैक आ रहा है, सो नहीं पा रहा है एंड उसके ब्रदर आके मेरे से पूछ रहा है कि हाउ टू मोटिवेट हिम टू गो टू लाइब्रेरी। एंड उसका भी फॉल्ट नहीं है, मे बी ही इज़ नॉट थिंकिंग कि ये चीज़ इतना ज़्यादा मतलब ज़्यादा हो रहा है उसका, क्योंकि लाइफ हमेशा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए मैं स्टार्टिंग में ये डिस्क्लेमर दे देती हूँ, अगर तुम्हारा उन टाइप का कोई इशू है देन दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू एंड नथिंग, नॉट अ सिंगल video in YouTube is gonna help you because you need proper medical treatment for this and it's very normal यार, it's very normal. You're preparing for NEET. अगर तुम ही इस चीज़ को नॉर्मलाइज नहीं कर सकते तो कौन करेगा? तो तुम जाके नॉर्मली एक डॉक्टर से कंसल्ट करो एंड उनसे तुम मेडिकेशन लो एंड ठीक हो जाओगे। 1 महीने में फिर से पढ़ाई अच्छे से कर पाओगे। बस टेक सम रिलैक्सेशन, कुछ दिन के लिए पढ़ाई से हट जाओ एंड उसके बाद फिर से प्रिपेयर करना है। अब तुम्हें भी पता है इतना बड़ा तुम्हारा इशू है भी नहीं एंड जो भी इशू है तुम खुद ही क्रिएट कर रहे हो। तो मैं इस वीडियो में स्टार्टिंग में बताने वाली हूँ अबाउट स्ट्रेस। स्ट्रेस तुम्हें किस बात का पड़ रहा है? पहले तो मुझे ये बात बताओ, नीट के लिए तुम प्रिपेयर किसके लिए कर रहे हो? खुद के माइंड से या तुम्हारे पेरेंट्स तुमको फोर्स कर रहे हो? अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुमको फोर्स करें दैन इट्स वेरी बैड बिकॉज ये चीज़ जो है तुम लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि सिर्फ नीट में ही प्रेशर नहीं पड़ेगा। पूरा मेडिकल लाइफ में जो है अभी तो मैं घुसी भी नहीं हूँ, एंटर भी नहीं की हूँ। आई जस्ट गॉट एडमिशन इनटू अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन गुवाहाटी। सो मैंने गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एडमिशन लिया है ऑलरेडी। तो मैं फर्स्ट ईयर मेडिको होने वाली हूँ। तो अभी से मुझे जो बेसिक आइडिया लगा है इस पर यह पता लगा है कि नीट का स्ट्रेस कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है। उसके बाद जो लाइफ आने वाला है, लेकिन हर चीज़ को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर तुम्हें स्ट्रेस मान लो, लाइक हमारे पेरेंट्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दे हैव टू फीड अस, दे हैव टू मेक मनी फॉर आवर एजुकेशन एंड ऑल दिस। तो वो सबको अगर वो बोले कि स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच तुम दोनों वर्ड को मिक्स क्यों कर रहे हो? इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर देन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टडी वेल। ये कोई स्ट्रेस नहीं है। तुम स्ट्रेस किस बात का ले रहे हो, मुझे वही समझ में नहीं आता। मैंने पूरे प्रिपरेशन के दौरान कभी भी मैंने स्ट्रेस इस बात का नहीं लिया कि मुझे पढ़ना है, क्योंकि पढ़ना ही है यार। खुद ही आए हो डॉक्टर बनने, अब बिना पढ़े तो डॉक्टर तुम बन नहीं सकते। नाउ लेट्स कम टू डिप्रेशन। डिप्रेशन किस बात से होता है? दैट आई मेड मैं फेल हो गई, मेरे से नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, क्यों नहीं हो पाया? एंड जो भी हो पाया, तुमने मक्कारी की, नहीं पढ़ाई की, रिलेशनशिप में घुसे रहे, सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट होते रहे, गेम खेलते रहे। जितना मुझे पता है मेरे आसपास के फ्रेंड्स से, जितना मुझे डिस्ट्रैक्शन, 5 डिस्ट्रैक्शन मैंने बोला, उनमें से कोई एक चीज़ तुमने करा, बहुत ख़राब किया, ठीक है, बट इट वॉज योर पास्ट। राइट नाउ यू आर एट प्रेजेंट एंड आने वाला जो टाइम है वो फ्यूचर होने वाला है। If you are thinking about your past, ruining your present and also ruining your future, तो बाद में फ्यूचर जब आएगा, मतलब कल जो आएगा, कल तुम आज के बारे में क्या सोचोगे कि आज का दिन मैंने परसों के बारे में सोच के खराब कर दिया एंड आज मैंने कुछ पढ़ाई नहीं किया, तो कल तुम खुद को क्या बोलोगे? चीज़ें समझ रहे हो? मैं तुमको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को आज, कल, परसों के टाइम फ्रेम में समझा रही हूँ कि समझ जाओ। डिप्रेशन से कभी भी तुम्हारे अलावा किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा जो नुकसान होगा, यू
कांट बियर दैट नेक्स्ट ईयर, कि डिप्रेशन में चलते मैंने पढ़ाई नहीं किया एंड उसके वजह से मेरा इस साल भी नहीं हुआ, तो अगले साल क्या करोगे? एंड इस बार तुमने इस टाइम में आके, तुम अगर एक नीट एस्पायरेंट हो तो तुमने ऑलरेडी ड्रॉप ले लिया है, तुमने कहीं भी एडमिशन नहीं लिया है, देन अब सोच के क्या फ़ायदा, डिप्रेस होकर क्या फ़ायदा? समझ रहे हो? मैं बस इस वीडियो में यही बताने की ट्राई कर रही हूँ कि स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब चीज़ें एक लेवल पे आके, मैंने पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया है, उस लेवल पे अगर तुम चले गए हो देन यू नीड टू टेक प्रॉपर मेडिकेशन रादर देन वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज़ फॉर दिस टॉपिक्स। पहली बात तो वो सेक्शन क्लियर हो गया जो कि बेयर मिनिमम 0.1% होगा, कि इस एज में इतना स्ट्रेस के आई डोंट थिंक कि मतलब इतना भी कुछ है, अगर है तो वो सेक्शन अलग है। बाकी 99.9% के लिए तुम बस खुद को दिक्कत दे रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। एंड ये होता है जब तुम दूसरों को देखते हो कि किसी ने फर्स्ट ड्रॉप में क्लियर कर लिया, किसी ने फ्रेशर होकर क्लियर कर लिया, एंड उसके बाद तुम उनसे खुद को कंपेयर करने लगते हो। एंड मैंने भी किया था अपने सेकेंड ड्रॉप में, मैंने पूरा अपना मेंटल हेल्थ जो है ख़राब कर लिया था एंड उसके वजह से मैंने उस साल जितने भी पढ़ाई की, मेरा एफिशिएंसी एंड आउटपुट के नाम पे बस एक बड़ा सा थप्पा आया। मतलब मैं यहाँ कुछ वर्ड्स यूज़ नहीं करना चाहती, लेकिन लिटरली मैं खुद को डांटती हूँ फॉर डेट ईयर कि तूने उस साल अपने साथ ऐसा क्यों किया। नॉर्मली तू निकल जाती, फेल हो गई, ठीक है, एक्सेप्ट दैट। मैंने पूरा साल वही एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं फेल हो गई। अब उसका गलतियाँ निकाल के एनालिसिस करके उसका करेक्ट करना तो दूर की बात। तो क्या हुआ, उससे मेरा बस एक ड्रॉप ईयर इंक्रीज हुआ, उससे किसी को कोई 1% भी फर्क नहीं पड़ा। तो पहली बात तो डिप्रेशन कभी भी इस चीज़ को लेकर मत लो कि तुमने गलती किया, एक्सेप्ट करो यू मेड अ मिस्टेक, देन मेक इट करेक्ट एंड डोंट ruin your past thinking about your don't ruin your future thinking about your past। एंड दूसरी बात तो आती है एग्जाइटी इश्यूज इसीलिए होता है क्योंकि आजकल हम 100% टाइम जो है ऑनलाइन के साथ कनेक्टेड रहते हैं एंड मोबाइल का जो स्क्रीन है, उसका जो स्क्रीन टाइम है वो तुम्हें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। एंड इसके लिए कोई सोल्यूशन भी नहीं है ना, क्योंकि हम तो ऑनलाइन में पढ़ते हैं। तो तुम एक काम कर सकते हो, पहली बात तो अपना सोने का टाइम जो है बिल्कुल फिक्स करो। मैं एंजाइटी के टॉपिक पे इसीलिए सोने पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ बिकॉज एंजाइटी का जो प्राइम तुम्हारा इफेक्ट पड़ता है वो स्लीप साइकिल पे इफेक्ट करता है। एंड स्लीप साइकिल के ऊपर मैं आगे भी ट्राई करूँगी वीडियोस लाओ प्रॉपर, मतलब अगर मुझे कुछ वहाँ पढ़ने को मिले फर्स्ट ईयर में जल्दी ही तो मैं उस टॉपिक पे भी ला दूँगी एक प्रॉपर वीडियो। अभी मुझे जितना पता है एंड जो मैंने फॉलो किया एंड उसके वजह से मेरा स्लीप साइकिल जो है वो बहुत ठीक था, तो मैं ये बताने वाली हूँ। पहली बात तो क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस हमेशा दिन में करो, समझ रहे हो, डे लाइट में करो। मतलब सुबह 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे जितने भी उठे, शाम तक 6 बजे तक तुम्हारे पास पूरा दिन है। कितने घंटे हैं? पूरा 12 घंटा है। तुम उस टाइम को क्या करो, ऑनलाइन क्लासेस जो तुम मोबाइल से पढ़ते हो या MCQ प्रैक्टिस जो मोबाइल से करते हो उसको तुम दिन के टाइम पे करो। एंड उसके बाद रात के टाइम पे जो तुम्हारा बुक से ऑफलाइन से पढ़ने वाला है, लाइक NCERT पढ़ना है, नोट्स रिवाइज करना है, जो लिख के रखे हो नोट्स रिवाइज करना है, या फिर ऑफलाइन में तुमको टेस्ट देना है, वो ऑफलाइन वाला काम जो है तुम रात को किया करो। उससे क्या होगा, तुम्हारा माइंड सोने से पहले उस टाइम फ्रेम में जो स्क्रीन लाइट है ना, उससे तुम्हारा ब्लू लाइट से तुम्हारे आँखें बचते रहेंगे, तो इट विल अफेक्ट यू वेरी लेस। अगर तुम नाइट स्टडी वाले हो एंड रात को तुम मतलब बहुत ज़्यादा लेट सोते हो, तो एटलीस्ट सोने से 1-2 घंटे पहले तक तुम मोबाइल देखो, क्लासेस करो, जो करना है करो। वो उससे तो मैं कुछ नहीं कर सकती बिकॉज इट्स योर हैबिट राइट नाउ। लेकिन सोने से 1 घंटे पहले तुम ऑफलाइन में चीज़ें, मतलब जो पेपर में चीज़ें लिखे हुए हो उनको रिवाइज करो। एंड स्क्रीन के लिए मैं तुमको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये 50 रुपीज़ का भी नहीं है, मे बी ये 30 रुपीज़ का इस टाइप का था। ऐसा एक ले लो। एंड अगर तुम्हारे पास एक अच्छा सा स्टैंड नहीं है, मतलब ये चीज़ तो मतलब क्या बताऊँ, ये अगर तुम टेबल पे रखोगे तो इस तरह से होगा, इस पर तुम मोबाइल रख के करोगे, तुम्हारा आई का जो है प्रॉपर इस तरह से कांटेक्ट नहीं बनेगा। तुम क्या करो, अपने किताब, जैसे मैं अभी मेरे जो कैमरे के स्टैंड है उसको मैंने बुक का एक इतना बड़ा इसके ऊपर रखा है सो दैट इट कैन मैच विथ माई आई लेवल। तो तुम वही कर सकते हो, जो बुक तुम अभी नहीं पढ़ रहे हो एक पूरा ऐसे स्टैंड बना लो, पूरा बुक का ऐसे बना लो, उसके बाद तुम इसको उधर रखो एंड अपने आई के लेवल पे फ़ोन को रख के देखो, तो इट विल कीप योर पोस्चर, बॉडी पोस्चर करेक्ट। एंड ये चीज़ तुम्हारा प्रॉपर हेल्थ के लिए भी, तुम जितने घंटे भी बैठे हो तुम्हारे बैक पेन को ये कम करेगा।
होता ही है, सबका बैक पेन होता है इतने घंटे बैठने पे। एंड ये जो तुम्हारा हेल्थ अगर ठीक रहेगा, आंखें ठीक रहेगी, आंखों पे स्ट्रेन नहीं आएगा, बैक पेन नहीं रहेगा, प्रॉपरली बैठ के पढ़ोगे, दिन में ऑनलाइन क्लासेस करोगे, रात को ऑफलाइन में पढ़ाई करोगे तो आइज पे स्ट्रेस कम पड़ेगा। ये सब चीज़ें धीरे धीरे तुम्हारा स्लीप साइकिल जो है इम्प्रूव करेगा एंड तुम्हारा एग्जाइटी भी कम होगा। एग्जाइटी, ये सब इश्यूज जो है आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है बिकॉज ड्यू टू द स्ट्रेसफुल लाइफ। बट प्लीज़ कीप इट इन माइंड, वी आर जस्ट एट द बॉटम ऑफ स्ट्रेस। टॉप की तो छोड़ो, हम मिड पे भी अभी नहीं है। We are just at bottom. We have our entire life in front of us. We have to understand that life is going to be very tough in future. तुम अपने से 20 साल 30 साल बड़े लोगों की लाइफ देखो, एटलीस्ट ऑब्जर्व करो कि ऑफिस, घर, फैमिली, कितना कुछ उनको संभालना पड़ता है। हमें भी एक दिन करना पड़ेगा। अभी से अगर स्ट्रेस को इतना ज़्यादा हैम्पर कर लोगे, स्ट्रेस के लिए तुमको 10 वीडियोस देखना पड़ रहे हैं, तो मेक श्योर कि तुम उस चीज़ को इतना ज़्यादा खुद के ऊपर हावी मत होने दो एंड कीप थिंग्स लाइट। अरे लाइफ में और भी बहुत कुछ करना है, उसके लिए इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अभी तो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ में है यार। पेरेंट्स आर टेकिंग आवर मोस्ट ऑफ आवर स्ट्रेस, बस हमको टेबल पे बैठ के पढ़ाई करने और उस पर अगर इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो आई थिंक तुम अपने आप को फूल बना रहे हो एंड ये किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम स्ट्रेस हो, डिप्रेस हो, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, किसी को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओनली एंड ओनली योर स्टडीज इज गोना अफेक्ट एंड इट विल, ये एक ऐसा पेन है, तुमको बाद में लगेगा कि मैंने खुद का लाइफ डिस्ट्रॉय किया है। कोई आके तुम्हारा लाइफ डिस्ट्रॉय कर रहा है तो तुम उसको ब्लेम करके छोड़ दोगे, लेकिन खुद का लाइफ अगर डिस्ट्रॉय किया है तो किसको ब्लेम करोगे, राइट? तो आई होप वीडियो को अगर तुमने यहाँ तक देखा है देन तुमको मेरे बारे में और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें समझ में आ गया है कि मैं किस तरह से हर एक तुम्हारा प्रॉब्लम जो कि तुमको लगता है बहुत बड़ा है एंड इसको सिंप्लीफाई करके एक सिंपल वे में सोल्यूशन देने की ट्राई करती हूँ। तो मेक श्योर यू स्टे कनेक्टेड विथ मी, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मेक श्योर, प्लीज़ ये मेक श्योर बहुत बार बोलियो एंड एटलीस्ट ये तो कर लो, एक बार चैनल को जाके देख लो कि कितने वीडियोस बनाए हैं, कितने टॉपिक्स पे वीडियोस बनाए हैं। मुझे सबसे ज़्यादा ख़राब इस बात पे लगता है जब मैंने उस टॉपिक पे 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो बना रखा है एंड कोई आके सेम ही टॉपिक पे वीडियो मैंने क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसे नोट्स बनाना चाहिए या वैसे नोट्स बनाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। हर चीज़ को एक लाइन में आंसर देना इज़ नॉट पॉसिबल। कर सकती हूँ, दे दूँगी आंसर, लेकिन वो बिल्कुल ही बायस्ड आंसर होगा। हो सकता है वो फॉलो करके तुम्हें रिजल्ट भी ना मिले क्योंकि मैं बोलूँगी कुछ और, तुम बोलोगे कुछ और, समझोगे और। तो इसीलिए प्लीज़ एक बार वीडियो चैनल को पूरा देख लो, 60+ लॉन्ग वीडियोस है। सभी वीडियोस में एक एक तुम्हारा डाउट 100% सॉल्व करने की मैंने ट्राई किया है। तो प्लीज़ वीडियो को बिना देखे, वीडियोस को एक बार चेक किए बिना कमेंट मत करो। एंड थैंक यू वेरी मच। माय नेम इज़ मैरी शर्मा। ये नाम याद रखना, आगे काम आएगा।